नमस्कार मित्रों। तो जैसा कि आपका स्वागत है टारगेट विद अतुल चैनल में। तो आप लोग के लिए आज पढ़ाएंगे, आप लोग को हिंदी हिंदी में पढ़ाएंगे। क्या सबसे पहले पढ़ाएंगे वर्ड। अब वर्ड होता क्या है, आपको पहले ये बता दें कि वर्ड क्या होता है। तो जान लें हम कि वर्ड होता क्या है। अब आप लोग को एक एग्जाम्पल देते हैं। आवाज आई, ध्वनि। आवाज आई, ध्वनि। तो ध्यान दीजिए कि भाषा की या ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनि की या भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग वर्ण कहते हैं। अब वर्णों का वर्गीकरण, वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा वर्ण बांटा गया है? दूसरा क्या है? व्यंजन वर्ण। तीसरा है आपका अयोगवाह। अयोगवाह। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्वर। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? स्वर। स्वर वर्ण। ठीक, स्वर वर्ण को पढ़ेंगे। तो ध्यान दें कि स्वर वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? स्वर वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है। देखिए, अब ऐसा है कि अलग अलग जगहों पे आप लोगों को अलग अलग चीजें मिलेंगी। अगर यही संस्कृत में चले जाएंगे तो संस्कृत में दूसरा रूप मिलेगा, हिंदी में दूसरा रूप मिलेगा। इसलिए जो पढ़ा रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, हिंदी की कक्षा है। क्या है? हिंदी। ऐसा नहीं कि आप लोग पूछिए सर संस्कृत में कुछ और दिया है, तो सर थोड़ा सा अंतर है हिंदी संस्कृत में, ये याद रखिएगा आप लोग। जब स्वर की बात करते हैं हम लोग 3 भागों में बांटा गया है स्वर को। कौन कौन सा ध्यान दीजिएगा। पहला है आपका यहाँ पे ह्रस्व वर्ण। क्या है? ह्रस्व। दूसरा क्या है? दीर्घ स्वर। दूसरा क्या है? दीर्घ स्वर। तीसरा क्या है आपका? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर। ये क्या है? स्वर है आपका। क्या है? ये स्वर है आपका। ये क्या है? स्वर है। तो अगर आप लोग माहेश्वर सूत्र पढ़े होंगे, भाई आप लोग काफी लोग संस्कृत पढ़े होंगे तो माहेश्वर सूत्र को जानते होंगे। और चीजें पूछ लेते हैं, अक्सर चीजें आ जाती हैं कि इनमें से कौन सा ह्रस्व नहीं है। अ ई उ री रे आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो हम लोग हिंदी की बात करते हैं तो इसमें अ, छोटा ई, छोटा उ और छोटा री, ये है आपका ह्रस्व। दीर्घ में इसी का जैसे बड़ा हो जाएगा आ। ठीक, बड़ा ई, बड़ा उ और बड़ा री। बाकी जो बचे ए ऐ ओ औ, ए ऐ ओ औ, ये क्या है? संयुक्त स्वर है। क्या है ये? संयुक्त स्वर है। याद रखिएगा, एक चीज और याद रखिएगा कि अब कहेंगे सर अब आ ई उ ऋषि, ठीक ऐसे होता है। अब आ ई उ ऋषि ए ऐ ओ औ अंग अह। जो अंग अह होता है वो आपका अयोगवाह होता है। अंग अह क्या होता है? ये आपका अयोगवाह होता है। अब आपको हम बता दें, ये तो आपका रहा स्वर। स्वर में क्या क्या रहा? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। अब चलते हैं हम लोग व्यंजन की तरफ, व्यंजन वर्ड की तरफ चलते हैं। तो व्यंजन वर्ड को जान लें। देखिए, इसमें हम छोटी छोटी चीजें, थोड़ी थोड़ी चीजें बता दे रहे हैं। बाकी कल जो दूसरा वीडियो होगा उसमें जो क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाया करते हैं, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि मैंने इसको बताया, इसको बताने का सबसे मूल उद्देश्य था कि अक्सर इसमें से क्वेश्चन आया करते हैं। जो छोटी चीजें हैं उसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम लोग उसको समझने में बहुत दिक्कत करते हैं, हम लोग समझ नहीं पाते हैं। और जो छोटी चीजें हैं उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए समझने में हम लोग को कठिनाई होती है। तो चलिए चलते हैं अब लोग व्यंजन वर्ड की तरफ। तो व्यंजन वर्ड जब पढ़ाएंगे तो व्यंजन वर्ड में बहुत ढेर सारी चीजें ऐसी आ जाएंगी जो आप लोग को लगेगा कि अरे सर ये तो आपने बहुत थोड़ा ही बताया और उसमें आप बहुत ढेर सारा बताने लगे आज, ये कैसे है? तो ध्यान दीजिएगा कि व्यंजन वर्ड में क्या क्या है पढ़ना है, क्या क्या कई अलग सी चीजें हम उसमें ऐड कर देंगे, वो आप लोगों को आना अनिवार्य है। और अगर वो नहीं समझ पाएंगे तो
कुछ नहीं हो पाएगा। व्यंजन वर्णों को भी 3 भागों में बांटा गया है। व्यंजन वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। ध्यान के व्यंजन को भी 3 भागों में बांटा गया है। तो जो भी चल रहा है वो क्या है? बेसिक चीजें हैं। अब ये कक्षा 5 की चीजें हैं जो मैं कक्षा 5 में बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो ये देखिए मूल चीजें हैं, ये आप जानते रहेंगे ना, तो आगे आपको जो भी थोड़ा सा विस्तृत करके, थोड़ा सा बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा विस्तृत करके बताऊंगा तो आपको समझने में बड़ा आसानी हो जाएगी। अब सोचिए कक्षा 5 के बच्चे हमारे यहाँ के, उनको ये चीजें पता है। संस्कृत के बुक में, हमारे यहाँ जो संस्कृत बुक चलती है उसमें बच्चों को बताया गया है। चलिए देख लेते हैं क्या क्या है। स्पर्श व्यंजन क्या है? स्पर्श व्यंजन। और दूसरा क्या है? अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन बोलते हैं इसको, अंतःस्थ अक्सर बोल दिया करते हैं, अंतःस्थ व्यंजन। और तीसरा आता है का ऊष्म व्यंजन। तीसरा क्या आता है? ऊष्म व्यंजन। तीसरा क्या है का? ऊष्म व्यंजन। अब इसको एक बार समझ लीजिए, पूरा लिखने में थोड़ा दिक्कत होगी लेकिन समझा दे रहे हैं। अंतःस्थ व्यंजन क से लेके म तक, क से म तक जितने भी व्यंजन होते हैं वो किसमें कहे, कौन से कहे जाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। कौन से व्यंजन कहे जाते हैं? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? क से लेके म तक। अब सबका अलग अलग वर्ग है, ये भी बच्चों को पता है, तो सबका अलग अलग वर्ग है। देखिए घबराने की जरूरत नहीं, अभी देखिए अभी तो बहुत छोटा चीज है, जब थोड़ा सा इसको और डिस्क्राइब करेंगे तो समझने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। 1-2 बार अगर आप वीडियो देखेंगे तुरंत समझ में आएगा, दिक्कत नहीं होगी। स्पर्श व्यंजन क से म तक, स्पर्श व्यंजन क से म तक क्या दिखेगा, और इन सभी को वर्गों में बांटा गया है। क वर्ग, च वर्ग, इस 5 वर्गों में इनको इस तरीके से बांट दिया गया है। इस तरीके से बांट दिया गया है। क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। एक सेकंड में क वर्ग लिख देते हैं, आपको आसानी होगी। क से म तक में क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इन 5 वर्गों में बांट दिया गया है और सबका उच्चारण स्थान होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उसका स्थान निर्धारित किया गया है, कौन सा वर्ण किस जगह से आ रहा है। ठीक, तो अब देखिए क्या होता है? क वर्ग, क वर्ग में क्या आएगा आपका? कंठ से। क वर्ग का उच्चारण कहां से होता है? कंठ से। क वर्ग का उच्चारण कहां से होगा? कंठ से। च वर्ग का उच्चारण ताल से। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जितने भी वर्ण हैं, अब इसका स्थान तो बाद बता देंगे आपको, बताने को अभी बता देंगे तो आप भूलने लगेंगे। इसलिए देखिए ये जो बेसिक चीजें हैं वो बेसिक चीजें समझते रहिए। पहले क्या है? क से म तक जितने वर्ण आते हैं उसको हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। क्योंकि ये सारे वर्ण जब हम उच्चारण करते हैं तो कहीं न कहीं से स्पर्श करते हुए आते हैं। तो दूसरा करते हैं हम अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आएंगे? ध्यान दीजिएगा, य, र, ल, व। ये क्या है आपका? अंतःस्थ व्यंजन। और उसका ऊष्म व्यंजन ये क्या है आपका? ऊष्म व्यंजन। तो याद रखिएगा कि जो व्यंजन है उसको 3 वर्गों में बांटा गया है, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। इन 3 वर्गों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन में क से म तक वर्ण आते हैं, अंतःस्थ व्यंजन में य, र, ल, व आता है, ऊष्म व्यंजन में आता है श, ख, स, ह। एक कहीं कहीं आप लोगों को मिलेगा संयुक्त व्यंजन, छत्र ग आपका संयुक्त व्यंजन आता है, कहीं कहीं ये मिल जाएगा। तो इसमें एक और भाग कर लेंगे हम लोग, क्या? संयुक्त व्यंजन का। किसका? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में क्या आएगा? छ, त्र और ग। ये याद रखिएगा कि आपका संयुक्त व्यंजन में क्या आएगा? छ, त्र, ग। ये चीजें आएंगी। ये समझने में थोड़ा सा बता रहा हूं, कल इसको थोड़ा सा
अब क्या करूंगा, ये आप लोग एक बार तैयार कर लीजिए। तैयार करने के बाद क्या होगा, मैं यहाँ से उच्चारण स्थान से स्टार्ट करूंगा, अंतस उसका भी वर्गीकरण करके थोड़ा अलग से, और कुछ नई जैसे आप लोग सुने होंगे कि ढेर सारे वर्णों का नाम सुने होंगे, लुंठित वर्ण। अब पता चला लुंठित वर्ण का क्या होता है सर, आपने तो कुछ बताया ही नहीं। ठीक, तो अग्र स्वर, पश्च स्वर, इन सब चीजों के बारे में मैंने बताया ही नहीं है। तो देखिए बहुत ढेर सारी चीजें भी आपको बतानी है वर्णमाला में। ये बेसिक चीजें, इसमें से ही कम से कम 5-7 क्वेश्चन पूछ लिए जाया करते हैं। बेसिक चीजें, जब आपका बेसिक तैयार होगा तो बाकी चीजें आप आसानी से तैयार करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा। अब अयोगवाह को बता देता हूँ। अयोगवाह क्या होगा, अंग और अह अयोगवाह होगा। तो याद रखिएगा, अंग और अह क्या है, अयोगवाह है। ये आप लोग याद रखिएगा कि अंग अह क्या है, अयोगवाह है। बस खाली अब एक चीज नहीं मैं बताना भूल गया, आप लोग को बता दूं, व्यंजन का परिभाषा और अयोगवाह का परिभाषा बता देता हूँ। अक्सर कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम्स में, मैंने कई एग्जाम देखा है, एमपी के कई एग्जाम देखा है, बल्कि एमपी टेट में भी देखा है एग्जाम में। तो ध्यान दीजिए, व्यंजन का परिभाषा ध्यान दीजिएगा। वे वर्ण जिनका उच्चारण बिना स्वरों के न किया जा सके, वे क्या होते हैं, व्यंजन वर्ण। मतलब कि जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। अयोगवाह ये न तो स्वर है और न ही व्यंजन है, ये केवल चिन्हों के माध्यम से प्रदर्शित किए जाते हैं। अब कौन सा चिन्ह है, ये देखिए, ये चिन्ह है और ये चिन्ह है, इन्हीं दोनों चिन्हों के माध्यम से ये प्रदर्शित किए जाते हैं। इसे अंग कहते हैं, अह कहते हैं। ठीक, धन्यवाद। ये रहा केवल एक प्रारूप है, समझिए, वर्णमाला का एक प्रारूप है, छोटा सा प्रारूप है, जिसे आप समझ लीजिए। इसे अगर नहीं समझेंगे तो आगे समझने में बहुत कठिनाई होगी, इसलिए पहले इसे समझ लीजिए। धन्यवाद।